मतलब 22 दिन तुमने भूख हड़ताल करी और आखिर में मांग क्या निकली? कोई भी मिल ले, थोड़ा सा एश्योरेंस दे दे, बस हो गया। इतनी बड़ी तैयारी और फिर इतनी छोटी सी डिमांड। आपको पूरा समझाता हूं कि यहाँ पर ये जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी एंड सोनम वांगचुक का कौन सा मास्टर स्ट्रोक निकल कर आया है। दरअसल जहां से शुरू हुआ था वहीं से समझिए। स्टोरी शुरू हुई थी 6 जून से। झोला कंधे पे रख के, हाथ में गुलाब रख के एंड जुबान पे सिर्फ एक नारा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पूरा बैनर इसी मांग के अराउंड बना हुआ था। इसके बाद 20 जून को दोबारा स्टेज सेट हुआ। अब दो मांगे सामने आई हैं, इस्तीफा एंड लद्दाख को पूरा राज्य दे दिया जाए। सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं आया तो 28 जून से पूरी तरीके से अनशन शुरू कर दिया गया सोनम वांगचुक जी द्वारा। अब तक सब कुछ सीधा साधा लग रहा था। अब आते सीधे सीधे हम 20 जुलाई के ऊपर, आज की तारीख। हाथ से लिखा एक नोट सामने आता है ट्विटर के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ था 3 नई कंडीशंस। सुनिए, पहली है सरकार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले। दूसरी है कि संसद में मुद्दा उठाया जाए, बस एश्योरेंस मिल जाए। एंड तीसरी है कि अगर तबीयत और बिगड़ी तो कोई भी नेता मिल ले हमसे आके यहीं अस्पताल में और हमको एश्योरेंस दे दे। आप खुद सोच कर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आपको इन मांगों में कहीं पर भी दिखाई पड़ा? जिस नाम के ऊपर पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था, वो नाम ही अब गायब हो चुका है पूरे नोट में से। इतना स्मूथ एग्जिट मैंने लास्ट टाइम तब देखा था जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप से बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप साइलेंटली लेफ्ट कर जाता है। और इसी बीच में पार्टी का नाम भी कमाल है, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनो तो लगता है सिस्टम के अगेंस्ट सर्वाइव करने वाले होंगे, लेकिन अब इनके ही 2 स्पोक्स पर्सन सुबह सुबह पूरी तैयारी के साथ में सीधे जेपी नड्डा से मिलने पहुंच जाते हैं। कॉकरोच भी अब मीटिंग रूम में फॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा बदलाव आ गया है हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब एआईएसए के तीनों स्टूडेंट लीडर्स ने भी अपने 23 दिन के जो अनशन थी ना, उसको खत्म कर दिया। मतलब कुल मिलाकर एक एक करके सारे एश्योरेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई लॉयल्टी का प्रोग्राम चल रहा हो। हंगर स्ट्राइक कर दो, पॉइंट्स जमा कर लो, रिडीम कर लेंगे बाद में। अब सीनियर जर्नलिस्ट भी यही पूछ रहे हैं कि क्या यह सोनम का अकेला फैसला है या फिर पूरा का पूरा आंदोलन का? क्योंकि अगर सिर्फ एश्योरेंस ही चाहिए था, संसद में मुद्दा ही उठाने का एश्योरेंस चाहिए था, तो अपोजिशन तो ये बिना किसी अनशन के भी कर ही देता। उनको तो मुद्दा चाहिए था। भाई कांग्रेस तो पहले से ही इस मुद्दे पे दर्जनों प्रोटेस्ट कर चुकी है। तो फिर ये 22 दिन की भूख हड़ताल आखिर किस तरीके से करी गई? मेरा तो बस यही एक ही ऑब्जर्वेशन है कि जब मांग इस्तीफा दो से बदल के कोई भी आके मिल लो के प्यार से समझा देंगे इस पे आ जाए, तो उसे जीत कहना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप मुझे बताइए कि ये जेन्युइन हेल्थ बेस्ड डिसीजन है या अंदर खाने में कोई सेटिंग हो गई है?